नमस्कार साथियों, आज की राशियों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ और आज हम बात करेंगे इस श्रृंखला की आखिरी राशि मीन राशि के बारे में। तो आइए, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो आइए बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों के बारे में। उनके अंदर जो है वो क्या गुण होते हैं, क्या स्वभाव होता है उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। यदि उनके अंदर कुछ अवगुण है, कुछ कमियां हैं, तो हम वो भी बात करेंगे। लेकिन वो जो है इसलिए ताकि वो लोग जो है या हम लोग उन अवगुणों को जानकर अपने जीवन को बेहतर बना सकें। यदि हम ज्योतिषीय तथ्यों के आधार पर मीन राशि को देखें तो हम इसके बाद हम उनके स्वभाव की बात करेंगे। तो ज्योतिषीय तथ्यों के अनुसार जो इनका प्रतीक चिन्ह है वो है मछली। दो मछलियां हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वह दोनों मछलियां एक साथ जुड़ी हुई हैं, परंतु वे जुड़ी नहीं है एक दूसरे के साथ। वो लोग जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़ने का प्रयास कर रही हैं। यह एक प्रतीक चिन्ह है जिसके मायने होते हैं। हर प्रतीक चिन्ह के आधार पर ही हम किसी भी राशि के जो गुण और दोष हैं उनके बारे में अच्छी तरह से जान सकते हैं। इसके जो स्वामी होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति होते हैं। मीन राशि एक द्विस्वभाव राशि है। जो इसका तत्व है वो है जल तत्व, अर्थात यह एक जल तत्व की राशि है। इसकी दिशा उत्तर होती है और शुक्र जो हैं वो उच्च के होते हैं और बुध जो हैं वो नीच के होते हैं। तो ये कुछ ज्योतिषीय तत्व हैं जो मीन राशि के बारे में हैं। आइए इनकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ के बारे में जानते हैं। यह जल तत्व की राशि है। तो जब हम जल तत्व की बात करते हैं तो एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि यह भावना प्रधान राशि होती है, जिससे लोग इमोशनल होते हैं और भावनात्मक होते हैं। वह निसंदेह रूप से भावात्मक तो जातक तो होंगे ही। अंदर से वे काफ़ी संवेदनशील होते हैं और यह भी कह सकते हैं कि मीन राशि के जो जातक हैं ये दूसरों का दुख देखकर बहुत द्रवित हो जाते हैं। उनका दुख वह देख नहीं पाते हैं क्योंकि इनके अंदर बड़ी ममता, दया और करुणा होती है। किसी को कष्ट में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि किसी को भी ये दुख में देखते हैं तो ये बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। बहुत ही अच्छा गुण है ये। इमोशनल होना खराब नहीं है। और स्वामी जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। तो गुरु का स्वभाव क्या होगा? गुरु का स्वभाव होता है ज्ञान देना। तो मीन राशि के जो जातक होते हैं वो बड़े ज्ञानी होते हैं, विवेकशील होते हैं और सबके साथ ही अपने ज्ञान को बांटना चाहते हैं। लेकिन गुरु को कोई भी नहीं समझ पाता है, क्योंकि गुरु कभी कठोर भी हो सकते हैं, कभी वह नरम हो जाते हैं। इसी प्रकार जो मीन राशि के लोग हैं इनको कोई समझ नहीं पाता है। यह एक कई बार मीन राशि वाले जो जातक हैं वो कहते हैं कि हम तो सबके लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन हमें तो कोई नहीं समझते। यदि हम प्रैक्टिकली इस बात को सोचें तो मीन राशि बहुत ही सहृदय राशि है और यहाँ से जो राशियों का सिलसिला है वो ख़त्म होता है। अर्थात यह एक पूर्णता को दर्शाने वाली राशि है, पूर्ण होते हैं। ये जातक बहुत ही करुणा से भरे हुए सहृदय जातक होते हैं, सद्गुणों की खान होते हैं। ये इनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं। यदि हम बात करें कि स्वामी ग्रह जो इनके देवगुरु बृहस्पति बनते हैं तो वह तो ज्ञानी है ही। इसके अलावा जो गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति हैं, वो मान सम्मान देते हैं, धन देते हैं। तो यह जातक जो है मीन राशि वाले, इनके लिए जो आत्मसम्मान जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। यह उसके साथ कभी समझौता नहीं करते हैं। यदि इनके सम्मान को ठेस पहुंचती है तो ये बहुत उग्र हो जाते हैं। अब चूँकि ये द्विस्वभाव राशि है, इस कारण इनकी दिनचर्या में भी परिवर्तन होता रहता है और मूड स्विंग्स भी होता है। आज कभी सोचते हैं चलो पिक्चर देख लें, कभी सोचते हैं कुछ और कर लेते हैं, घूमने फिरने के भी शौकीन चूँकि होती है। तो ये एक जैसे नहीं रहते हैं।
यदि किसी नौकरी में भी होते हैं तो भी ये कुछ नया करना चाहते हैं, एक जैसे काम से ये बोर हो जाते हैं, कुछ बेहतर, कुछ नया, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। मीन राशि वाले जो जातक हैं वो एक समूह में रहना पसंद करते हैं। इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो 2 मछली हैं, वह 2 आपस में जुड़ी हुई लगती हैं, परंतु वे जुड़ी हुई नहीं हैं। यदि यह लोग, इसी कारण हम कह सकते हैं कि ये बड़े बड़े संगठनों के साथ मिलकर काम तो कर सकते हैं लेकिन अपनी पहचान नहीं खोते हैं। इनकी अपनी जो आइडेंटिटी है वो ये अलग रखते हैं, ये बहुत अच्छा गुण है इनका। मीन राशि के जातकों का जो स्वामी ग्रह है वो गुरु होता है, इसी कारण ये इनको हम कह सकते हैं कि बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं। यदि इनको साइकोलॉजी में कभी रुचि हो जाती है तो ये इनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मीन राशि वाले जो जातक हैं वो दूसरों को कष्ट में नहीं देख सकते हैं, और यदि कोई व्यक्ति कष्ट में है तो फिर ये उसके दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझकर उस दुख दर्द के जड़ तक जाने का प्रयत्न करते हैं कि आखिर यह व्यक्ति कष्ट में है तो क्यों है, इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यदि कारण का पता नहीं लगा लेते तब तक चुप नहीं बैठते हैं, कुछ ना कुछ कोशिश में लगे ही रहते हैं। गुरु की वजह से मीन राशि वाले जो जातक हैं वो ईमानदार होते हैं, और यह ढोंग फरेब इन सब से जो है वो अलग रहते हैं। ये ढोंग फरेब नहीं करते हैं, ये काफ़ी आध्यात्मिक होते हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल होते हैं। यदि ये एक बार आध्यात्म के मार्ग पर चल पड़े तो फिर ये जो है वो उनके लिए बहुत अच्छा है। परंतु चूँकि इसी राशि में शुक्र भी उच्च के होते हैं तो ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ आध्यात्म की तरफ ही जाएंगे, ये भोग विलास की तरफ भी जा सकते हैं, और धन भी होगा, अध्यात्म में भी जाएंगे। तो समझ लीजिए कि ये 2 राशियां जो है, दो शुभ ग्रहों का जो प्रभाव है वो इनके ऊपर रहता है, तो इनके पास जो है वो सब कुछ प्राप्त होता है। यदि भौतिकता की तरफ जाना चाहें तो वो भी मिलेगा इन्हें, यदि भोग ना करना चाहें, आध्यात्म की तरफ जाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। धन तो बहुत कमा लेते हैं परंतु दान देने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो कम ही करते हैं। अब ये लोग हमेशा ये सोचते हैं कि जो मेरा जन्म है वो दूसरों के लिए हुआ है, और यही जो इनकी सोच है वो इनको महान बनाती है। और यही इनको जो है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो मीन राशि वाले जो लोग हैं वो बहुत महान व्यक्तित्व वाले होते हैं। हर राशि में कुछ अच्छी बात होती है, कुछ बुरी बातें होती हैं, लेकिन मीन राशि को मैं कह सकती हैं कि ये जो है बहुत ही बलिदान की राशि है, और जो है खुशनुमा माहौल वाली राशि है। प्रकृति प्रेमी होते हैं, ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं जहाँ नदियाँ हो, पहाड़ हो और खूब सौंदर्य हो, वहाँ पर इनको जाना बहुत अच्छा लगता है, ये वहाँ जाना पसंद करते हैं। पढ़ाई लिखाई में यदि इनका मन लग गया तो फिर ये किसी भी पद पर पहुँच सकते हैं, क्योंकि इनको गुरु नियंत्रित करते हैं। यदि हम इनकी कमियों के बारे में बात करें, इनके अवगुणों की बात करें जिसे जानना बहुत ज़रूरी है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो मीन राशि के जो जातक है वो अक्सर ये कहते हैं कि हम तो सबका भला चाहते हैं परंतु हमारे साथ गलत क्यों होता है। तो मीन राशि वाले जो जातक होते हैं इनको, जैसे हमने पहले भी बात की, जैसे गुरु को कोई नहीं समझ पाता, इसी प्रकार मीन राशि वाले जातकों को भी बहुत मुश्किल से लोग समझ पाते हैं। लोग इनको मिसअंडरस्टैंड ज़्यादा कर लेते हैं, जबकि ये अंदर से पवित्र होते हैं। इसी कारण ये बहुत डीप थिंकर होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इसी कारण ये जो है अपनी मानसिक ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपनी एनर्जी को ये इसमें ख़त्म करने लगते हैं। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपने अच्छा चाहा, अच्छा करना चाहा, किया। अब बाकी दूसरे लोग आपके लिए क्या करते हैं, आपको ये सोचकर अपने आप को परेशान नहीं करना चाहिए। एक और बात है, क्योंकि ये द्विस्वभाव राशि है, इस कारण इनका मूड स्विंग होते हैं बहुत ज़्यादा।
कभी खुश होते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कभी किसी बात को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं, कभी बहुत खुश हो जाते हैं। इस कारण आपके घर वाले भी बहुत परेशान हो जाते हैं, जबकि बात से बात नहीं होती है। कुछ ऐसी बात सोचने लगते हैं, किसी अनहोनी बात को सोचकर बहुत परेशान होने लगते हैं। तो ये सब करना आपके लिए ठीक नहीं है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये मन के अधीन हो जाते हैं, मनमौजी हो जाते हैं। कभी कभी इनके बिहेवियर को पहचानना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। यह भी मीन राशि के जातकों की एक विशेष गुण होता है। क्योंकि एक जल तत्व की राशि है, तो इसके लिए जल तत्व की और भी दूसरी राशि हैं, कर्क है, वृश्चिक है। तो हम कह सकते हैं कि इनको जो है, ये क्योंकि इमोशनल तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा सोचने से, ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए। ओवर थिंकिंग इनको एंग्जाइटी और डिप्रेशन की तरफ जो है ले जा सकती है। रातों में नींद न आने की समस्या इनको हो सकती है। तो फिर ये सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप ऐसा ना करें। यदि आपकी राशि मीन है और आपकी जन्म कुंडली में जो आपके चंद्रमा है वो मीन राशि में बैठे, तो आपकी राशि मीन बनती है। चंद्रमा पर यदि पाप प्रभाव होता है तो आप जो हैं वो परेशानी में पड़ सकते हैं। तो फिर मानसिक अवसाद होना, डिप्रेशन होना, सब उस सूरत में बढ़ सकती हैं। तो इस कारण आपको ज़्यादा सोचने से, ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए। यदि आपके चंद्रमा पर गुरु का प्रभाव है, शुक्र का प्रभाव है, तो आप हीलर हो सकते हैं। आप दूसरों के कष्ट को आराम से दूर कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका नैसर्गिक गुण भी है कि दूसरों के कष्ट को अपना लेना, अपना मान लेना। जब व्यक्ति इस तरह से व्यवहार वाला होता है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो सबसे अलग होता है, वो महान होता है, महानता के उच्चतम स्तर को छू लेता है। तो हम कह सकते हैं कि इस राशि के लोग जो हैं महान होते हैं और समाज को कुछ देने के लिए जन्म लेते हैं। आपकी राशि द्विस्वभाव राशि है, तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो आपको जो है ये सोचना चाहिए कि यदि आप भौतिकता के मार्ग पर जा रहे हैं तो आपके मन में अध्यात्म की भाव जो है वो आ जाती है कि मुझे मोक्ष भी लेना है, धर्म के मार्ग पर भी चलना है। यदि धर्म के मार्ग पे चलते हैं तो जिम्मेदारियां पीछे नहीं छोड़ती हैं। तो फिर आपको इसमें बैलेंस करना सीखना पड़ेगा, और ये आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि आप इसमें सक्षम हैं। आप सांसारिक सुख और भौतिकतावादी को प्राप्त करने में भी सक्षम हैं और अध्यात्म को पाने में भी आप सक्षम हैं। तो इसके प्रति आपको एक बैलेंस बिठाने की ज़रूरत है, मूड स्विंग्स पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ना सोचें, ओवर थिंकिंग से बचें। यदि आप इसको करने में सफल हो गए तो आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं वो आपको प्राप्त होगा और आपको कोई रोक नहीं सकता। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए विष्णु की पूजा आपको करनी चाहिए। उनकी पूजा अर्चना करें, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, बड़ों का आशीर्वाद लें। यदि आपके कोई गुरु हैं तो उस गुरु का भी आपको आशीर्वाद लेना चाहिए। गुरुओं की सेवा करें, बड़ों की सेवा करें, बुजुर्गों की सेवा करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत तरक्की जो है वो प्राप्त कर लेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ और आपसे फिर कहती हूँ कि कृपया करके मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो नीचे दिए हुए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण और या टैरोट कार्ड रीडिंग के द्वारा अपनी समस्याओं के कारण और उनके समाधान के बारे में भी आप जान सकते हैं। यदि आप चाहें तो टैरोट कार्ड रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी का कोर्स, केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी आप बहुत ही आसान और बहुत ही कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।